हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं बजरंग राय आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है बायोलॉजी का। जैसे कि दोस्तों बायोलॉजी में आज हम लोग देखेंगे मानव की दांत के बारे में। कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि आज का जो हमारा हेडिंग क्या है वह तिथ यानी कि दांत के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दांत का जो निर्माण होता है वह एक उत्तक के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कठोर उत्तक के नाम से जानते हैं। और कठोर उत्तक के द्वारा क्या होता है कि दांत के निर्माण होता है। उसका क्या होता है कि दांत का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग अंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जिस क्षेत्र में दांत का यहाँ पर अध्ययन क्या होता है उसको हम लोग अंडोलॉजी के नाम से जानते हैं। और उसका क्या होता है कि यहाँ पर उसकी क्षति के बारे में बोला गया, यानी कि दांत पर क्षति जो होता है वहां पर बताया गया कि एक गैस होता है जिस गैस का नाम होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा गैस है जब क्या होता है कि अगर हमारे दांत पर दिया जाए उसको तो क्या होता है कि उसको मसूड़ा से जल्द छुड़ा जाता है और सारे दांत क्या होता है कि अपने जगह से उखड़ जाता है और गिर जाता है। तो फ्लोरीन एक ऐसा गैस जो करता है दांत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। तो हम लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। उसका क्या होता है कि बोला गया कि बाहरी भाग और आंतरिक भाग। क्या होता है कि दांत में दो भाग होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग दांत का डायग्राम देखेंगे। कुछ इस प्रकार से दांत हमारा होता है। और क्या होता है कि इसमें देखिए ये हमारा जो होता है ये सारा भाग जो हमारा होता है क्या होता है आंतरिक भाग होता है। ये क्या होता है आंतरिक भाग होता है। उसके बाद ये जो हमारा होता है ये मेरा हो जाएगा बाहरी भाग। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारा बाहरी भाग जो होता है उसको हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं। और वह क्या होता है कैल्शियम रेपेटाइट से बना होता है। और यहाँ देखिए ये जो हमारा बाहरी भाग है क्या है कि इनामेल के नाम से हम लोग जानते हैं इनामेल। और ये मेरा होता है आंतरिक भाग जिसको हम लोग क्या करते हैं कि इसका आंतरिक भाग का होता है नाम कि डेंटाइन। तो डेंटाइन हम लोग देखेंगे डेंटाइन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बाहरी भाग जो इनामेल है, इनामेल क्या होता है कि कैल्शियम रेपेटाइट से बना होता है। और यह क्या होता है कि सबसे कठोर होता है। क्या होता है कि सबसे कठोर होता है। और यह मेरा क्या होता है कि यह नॉर्मल होता है। इसमें क्या होती है कि इसमें इसके मुताबिक यहाँ पर क्या होता है कि कठोरता नहीं होती है। ये जो हमारा होता है दांत के ऊपर वाले भाग होता है जो कि चमक रहा है वह क्या होता है कि ऊपर वाली जो उजला उजला जो होता है वह एक परत जो हमारा बना होता है वह क्या होता है इनामेल होता है। और वही क्या होता है कि कैल्शियम रेपेटाइट से बना होता है और सबसे कठोर होता है। और उसके बाद क्या डेंटाइन जो हमारा होता है क्या होता है आंतरिक रूप होता है और वह कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ रहता है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर है कि दूध का दांत। इसमें हम लोग देखेंगे दूध का दांत का मतलब यह होता है जैसे कि देखिए 12 वर्ष की 12 वर्ष के पूर्व माने 12 वर्ष के आयु वाले जो बच्चे वहां रहते हैं 12 वर्ष से कम उम्र वाले जो बच्चे रहते हैं उनका क्या होता है उनके पास जो दांत होता है वह क्या होता है दूध का दांत होता है। कहने का मतलब होता है कि जब तक वह 12 वर्ष तक रहता है कोई बच्चा तो क्या होता है उसके पास 12 वर्ष तक क्या होता है कि दूध की दांत रहता है। और वह दांत जब क्या होता है 12 वर्ष पुरते पुरते क्या होता है कि सब अपने आप टूट जाता है गिर जाता है। और उसके पर क्या होता है कि एक नया दांत फिर से निर्माण होता है। और उससे पहले यानी कि 12 वर्ष से पहले जो दांत रहता है वह दांत हमारा होता है दूध का दांत। यानी कि 12 वर्ष से पहले दूध का दांत होता है उसके बाद जो दांत बनता है वह जो है वहां पर फिर से एक नया दांत बनता है उससे पहले होता है दूध का दांत। तो दूध की दांत जो हमारा होता है उसकी संख्या कितना होता है बच्चों में। सो हमको अगर यहाँ मान लीजिए पूछ देता है कि बच्चों में दूध की दांत जो हमारा होता है उसकी संख्या कितनी होती है तो यहाँ पर होती है 20। यानी कि बच्चों में दूध की दांत जो पाया जाता है उसका संख्या हो जाएगा यहाँ पर 20। तो इस तरीके से क्या होता है कि 12 वर्ष के बच्चे तक क्या होती है कि दूध की दांत रहती है। और दूध की दांत की अगर जनसंख्या की बात करें तो उसमें क्या होता है कि 20 ही रहती है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक चीज और पूछ सकता है कि मनुष्य को पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत उगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत जो उगता है क्या होता है कि सबसे पहले बचपन टाइम में यानी कि 12 वर्ष से पहले जो हमारा दूध का दांत होता है वह होता है मेरा 20 होता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर देखिए 32 क्या होता है कि एक वयस्क मनुष्य में होता है। यानी कि 32 जो होता है एक जवान आदमी के अंदर होता है। तो 32 हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो 20-32 में कितना होता है 52। यानी कि 52 क्या होता है कि पूरे जीवन काल में मनुष्य में 52 दांत उगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग
एक वयस्क मनुष्य में पाया जाता है 32 दांत, और 12 साल से नीचे वाली यानी कि दूध के दांत होता है 20। दोनों मिला क्या होता है 32 दांत, यानी कि पूरे जीवन काल में। जानकारी के अनुकूल हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। और हमको पूछता है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत उगता है, तो 52 दांत उगता है। हम लोग इसको ध्यान से रखेंगे। उसके बाद चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि दांत के प्रकार के बारे में, कि कितने प्रकार के यहाँ पर दांत होता है, उसका क्या कार्य होता है और उसका क्या नाम है। चलो देखते हैं। अब जो है यहाँ पर दांत का प्रकार का हम लोग देखेंगे कि दांत का क्या प्रकार होता है। यहाँ पर क्या है कि दांत के प्रकार में 4 प्रकार बताया गया। दांत का क्या है कि 4 प्रकार होता है। सबसे पहला मेरा होता है यहाँ पर इंसीजर। इंसीजर दीर्घ में क्या होता है कि यह कृतक दांत, इसका जो काम होता है वह होता है कि भोजन को काटने का कार्य होता है। इसका जो कार्य होता है क्या होता है, भोजन को काटता है। यह क्या करता है, अपने कार्य को पूरा करता है और क्या करता है, भोजन को काटता है। और यह जो हमारा दांत होता है उसको हम लोग यहाँ पे इसलिए नोज तीत लिखे हैं क्योंकि यह नाक के जो हमारा होता है और नाक से ठीक नीचे जो हमारे 4 दांत होता है ऊपर वाले, और 4 जो हमारा नीचे वाला होता है, जो कि यहाँ पर देखिए ये जो हमारा होता है, यहाँ देखिए ये 4 जो हमारा है, यानी कि ये 4 जो हमारा होता है जो कि नाक से ठीक सामने होता है, और ये 4 जो हमारा होता है वह दोनों क्या होता है कि यहाँ पर नोज टीथ होता है। और इसलिए नोज टीथ लिखे हैं क्योंकि नाक से जस्ट सामने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि इसकी संख्या इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि 4 गुणे 2, क्योंकि 4 हमारा ऊपर होता है और 4 नीचे होता है, तो 4 गुणे 2 लिखा है ताकि इसका संख्या हो जाएगा 8। क्या होता है कि नाक के जस्ट सामने यानी कि चारों जो हमारा दांत होता है वह हमारा होता है इंसीजर। उसको हम लोग कृतक दांत के नाम से जानते हैं। और किसी किसी व्यक्ति में क्या होता है कि आप बात करो उसका नाक बड़ा होता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को फॉलो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल जिसका नाक होता है उसी के यहाँ पर क्या होगा कि नाक के बराबर जो हमारे 4 दांत होता है वह क्या होता है, इंसीजर दांत होता है। तो हम लोग इसको भी ध्यान से देखेंगे कि 4 दांत मेरा ऊपर होता है और 4 जो नीचे होता है वह क्या होता है, मेरा इंसीजर होता है। और वह दांत का कार्य होता है वहाँ पर भोजन को काटना। उसके बाद उसका संख्या होता है टोटल 8। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर केनाइन। केनाइन टीथ जो मेरा होता है उसको हम लोग रदरनक दांत के नाम से जानते हैं, और उसका काम होता है भोजन को फाड़ना। यह जो हमारा होता है उसका कार्य होता है भोजन को फाड़ना, और यह करता है भोजन को फाड़ता है। और जैसे कि देखिए दोस्तों, यह होता है कि मांसाहारी जीव में क्या होता है, यह दांत केनाइन जो हमारा होता है, रदरनक दांत जो हमारा होता है, और क्या होता है कि मांसाहारी जीव में लंबा होता है। क्यों लंबा होता है, क्योंकि मांसाहारी जीव जो करता है कि वह मांसाहारी भोजन खाता है, तो वह क्या करता है कि भोजन को वहाँ पर क्या करता है, फाड़ने में उसको सुविधा रहता है। इसलिए क्या होता है कि मांसाहारी जीव में वह लंबा होता है, मानव में थोड़ा कम होता है। इसलिए यहाँ पर यह जो हमारा हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, केनाइन। यानी दोनों साइड का जो मेरा होता है वह केनाइन होता है। 2 हमारा यहाँ नीचे होता है, जो क्या होता है कि इसके यानी कि ये जो हमारा होता है यहाँ पर देखिए इंसीजर के जस्ट बगल में जो हमारा होता है, एक इधर और एक इधर जो होता है, वह हमारा हो जाएगा कौन सा दांत, वह हमारा हो जाएगा यहाँ पर केनाइन। केनाइन टीथ को अगर हम कहें तो यहाँ पर देखिए आंख के बराबर जो हमारा रहता है नीचे में, वह हमारा क्या होता है, केनाइन होता है। तो केनाइन जो हमारा होता है वह 2 नीचे होता है और 2 ऊपर होता है, तो इसकी संख्या हो जाएगी टोटल 4। और यह क्या होता है कि मांसाहारी जीवों में क्या होता है कि यह लंबा होता है, मानव में उतना लंबा नहीं, तो थोड़ा सा हल्का सा हर एक दांत से क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा ये रहता है यहाँ पर। और क्या होता है कि मांसाहारी जीवन में थोड़ा सा अधिक बड़ा रहता है। तो दोस्तों इसका जो संख्या होता है वह होता है 4, 2 ऊपर होता है और 2 हमारा क्या होता है, नीचे होता है। तो इस तरीके से उसका संख्या हो जाएगा 4। उसके बाद मेरा होता है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर केनाइन। ये क्या है, केनाइन हो जाएगा, और ये मेरा क्या है, इंसीजर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है कि अर्धचवर्णक दांत। इसका कार्य होता है भोजन को चबाना। यह क्या करता है, भोजन को अधूरा क्या करता है, चबा देता है। और चबाने के बाद क्या होता है कि यह जो दांत होता है अर्धचवर्णक यानी कि प्रीमोलर, यह क्या होता है कि बच्चों में नहीं पाया जाता है। यह जो दांत हमारा होता है यानी कि इसके जस्ट बाद वाला जो 2 दांत हमारा होता है, ये जो हमारा 2 दांत हो गया, यानी कि इस साइड भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, और ये जो है अगर नीचे की भाग है तो ऊपर भी हमारा क्या होगा, 2 इधर होगा 2 उधर होगा, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 4 ऊपर भी और नीचे भी 4, 4 दूनी 8 उसकी संख्या हो जाएगी। इसकी संख्या हो जाएगी 8। और यह क्या करता है, यह हमारा होता है प्रीमोलर, और यह क्या करता है कि भोजन को चबाने का कार्य करता है। और ये क्या होता है कि बच्चा में नहीं पाया जाता है। ये जो होता है प्रीमोलर वह क्या होता है कि बच्चा में नहीं पाया जाता है। उसके बाद मेरा हो जाएगा इधर कि मोलर टीथ। अगर पूछ दिया जाए कि बच्चा में कौन सा, यहाँ पर देखिए चबर्नक तो ये भी है, अर्धचबर्नक है, ये चबर्नक है,
ये मेरा क्या है, चवर्णक है, और ये क्या है, अर्धचवर्णक है। अगर पूछ दिया है कि कौन सी दांत जो होता है चवर्णक तो होता है, बट क्या होता है कि वहां पर बच्चा में नहीं पाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा प्रीमोलर, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वह बच्चा में नहीं पाया जाता है। जब हम लोग देखते हुए इस बात को कि जब बच्चा को दांत आता है तो क्या होता है कि ये चार जो हमारा होता है इंसीजर वो होता है, और ये मेरा क्या होता है कैनाइन होता है। उसके बाद क्या होता है कि चौवा वाला जो दांत होता है उसके बाद जो हमारा आगे का दो तीन यहाँ पर जो होता है दो जो हमारा होता है प्रीमोलर, वह क्या होता है पीछे क्या आता है, वह पहले नहीं आ पाता है। तो ये इसीलिए बोला गया कि यह जो हमारा होता है बच्चा में पहले से नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मोलर टीथ, चवर्णक, इसका नाम होता है चवर्णक दांत। यह क्या होता है कि भोजन को चबाता है, यानी कि चौवा वाली जो हमारा तीन दांत होता है लास्ट छोर वाला, वह क्या करता है कि इसका मुख्यतः काम होता है भोजन को चबाना। इसको हम लोग चवर्णक नाम यानी कि दांत के नाम से जानते हैं। और यह क्या होता है कि इसमें एक चीज और होता है कि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया था। मतलब देखिए ये क्या है, तीन ठो है तीन ठो, इसको हम लोग मोलर के नाम से जानते हैं। तो मोलर में क्या होता है कि तीन ठो होता है, और यह जो हमारा लास्ट वाला होता है यानी कि एक जो हमारा लास्ट वाला होता है दांत, वो लास्ट वाला क्या होता है कि बच्चों में नहीं पाया जाता है। और यह क्या होता है, इसको हम लोग इसलिए नहीं पाया जाता है, दो ही केवल पाया जाता है। यह केवल 18 से 21 वर्ष के बीच में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अब्बा स्वरूप या 16 वर्ष के बाद भी आ जाता है, लेकिन यह क्या होता है 18 वर्ष के बाद ही आने का कार्य करता है, जिसको हम लोग डिंडोम यानी कि यहाँ क्या होता है डिंडोम तीर्थ के नाम जानते हैं। और वह तीर्थ हमारा होता है यहाँ पर किसको, अकल दांत के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अकल दांत क्या होता है कि ज्यादातर क्या होते हैं कि 16 वर्ष यानी 18 वर्ष के बाद और 21 वर्ष के बीच में ही आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 16 वर्ष के बाद भी यह दांत अपना यहाँ पर क्या करता है जन्म आता है। और उसका क्या होता है कि अकल दांत को नाम से इसको हम जानते हैं। जो क्या होता है मोलर का थर्ड यहाँ पर होता है, एक हमारा यह हो जाएगा, एक दो और ये तीसरा मेरा। तो थर्ड क्या होता है कि बच्चों में नहीं पाया जाता, और क्या होता है वह केवल वहाँ पर जब 18 या 16 वर्ष की आयु पूरा होता है तो उस समय क्या होता है निकलने का कार्य करता है। तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं थर्ड वाले को यहाँ पर अकल दांत के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हमारा होता है यहाँ पर मोलर टीथ, वह क्या होता है, इसकी संख्या होती है एक साइड 3 इधर होता है और इधर भी 3 होता है, यानी कि 3 दूना 6 हो गया, 6 नीचे हो गया, 6 ऊपर हो गया, 6 दूना 12 इसकी कुल संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि दांत की यहाँ पर देखिए 4 प्रकार होता है। पहला मेरा होता है इंसीजर टीथ, उसका बाद होता है मेरा कैनाइन टीथ प्री मोलर, उसका बाद मेरा होता है मोलर टीथ। तो हम लोग इस तरीके से इसको देखेंगे, सबकी संख्या देखेंगे। इंसीजर की संख्या यहाँ पर 8 है, और उसका कैनाइन का यहाँ संख्या 4, उसका देखिए प्री मोलर का संख्या यहाँ पर 8 है, और मोलर टीथ की संख्या यहाँ पर 12 है। तो इस तरीके से हम लोग संख्या को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि संख्या हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में, और इसको अच्छा से ध्यान रखेंगे। चलिए इसका देखते हैं। जब हम लोग आज दांत के बारे में देखे हैं तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला आता है कि किस तरीके से हम लोग देखिए फार्मूला क्या आसानी से यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं पहले कि दांत को देखने के लिए यहाँ पर कौन सी फार्मूला लाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अब यहाँ पर डेंटाइन फार्मूला को देखिए क्या था, डेंटाइन फार्मूला। तो इसमें देखिए क्या होता है कि फार्मूला में जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर जो हमारा इंसीजर जो हमारा 4 दांत होता है उसको हम लोग 2 बराबर भाग, 2 इधर कर देंगे 2 इधर कर देंगे, तो हमारा क्या होगा 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आई इंसीजर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा केनाइन प्री मोलर, और फिर हो जाएगा मोलर। ये मेरा मान लीजिए एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको लिखेंगे इंसीजर केनाइन प्री मोलर, उसका हो जाएगा मोलर। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को हम लोग किस तरीके से बैठाएंगे सो देखिए, ये मेरा क्या हो गया फार्मूला हो गया। तो फार्मूला को जैसे कि देखिए एडल्ट वाला में हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ फार्मूला क्या है कि आई यानी कि इंसीजर है, तो इंसीजर में कैसे क्या करेंगे लोग, यहाँ पे देखिए कि इसको हम 2 बराबर भागों में बांट दिए हैं। तो इधर का भाग में अगर हम लोग देखते हैं तो ये अगर मान लीजिए इधर का भाग कितना हो गया, ये 2 हो गया इसका संख्या। तो यहाँ पर आई बोला गया तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे। उसके बाद सी बोला गया यानी कि केनाइन बोला गया, तो इसके बाद क्या है केनाइन यहाँ पर एक ही ना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर प्री मोलर बोला गया है,
तो प्री मोलर में क्या है, इधर क्या है, 2 ही है ना, उधर हम लोग नहीं देखेंगे अभी। अब इधर देख रहे हैं तो इधर 2 है, तो इसकी संख्या जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। अब देखें क्या करना है, फिर हो गया मोलर, मोलर की संख्या यहाँ पर कितना 3 है, तो हम लोग 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखिए क्या बोला गया कि जिस तरीके से ऊपर है मेरा उसी तरीके से नीचे है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से लिख देंगे, यानी कि 2 हो गया और 3 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, एडल्ट के लिए ये मेरा हो जाएगा फार्मूला। आप देखिए इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लिए। अगर इसी में बच्चा में बोला जाता तो बच्चा में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए बच्चा में निकालने के लिए इसी फार्मूला को फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए सीजर तो मान लीजिए दोनों में उतना आता है, 4 आता है, तो हम लोग इसको 2 भाग में बांटे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग 2 ही लिखेंगे क्योंकि बच्चा में भी ये 4 रहता है, 12 साल तक तो ये 4 दिखाता है जी, तो 4 रहता है, इसको हम 2 भाग में बांटे हैं तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर केनाइन, तो केनाइन भी बच्चा में रहता है, तो उसकी भी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो हमारा होता है प्री मोलर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्री मोलर बच्चा में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चा में जब नहीं पाया जाता है इसको हम लोग 0 करेंगे, प्री मोलर इसमें नहीं पाया जाता है। फिर क्या करेंगे, मोलर, तो मोलर जो हमारा होता है, मोलर क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि मोलर के यहाँ पर 2 ही पाया जाता है। एक क्या होता है कि अग्र दांत के रूप में पीछे का आता है, जो क्या होता है 16 या 18 वर्ष के बाद आता है। तो यहाँ पर क्या मोलर की संख्या 3 थी, लेकिन इसमें से भी 1 घट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चा के लिए। फिर देखिए इसी को हम मेरा सेम है फार्मूला, तो इसी तरीके से इसको लिख देंगे 2 1 0 और 2। तो ये हमारा हो गया बच्चा के लिए फार्मूला। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसको फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।